उसमें उमरुद्दुल्ला का एक बयान सामने आया है कि अगर किसी हिंदू का लोगो उठाया होता तो बीजेपी का रवैया कुछ और होता। क्या कहना चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, जो इतने बड़े पद को ग्रहण करके बैठे हैं, हर ही इंसिडेंट हो, इवेंट हो, वो एक ही प्रिज्म से देखते हैं, हिंदू और मुस्लिम के प्रिज्म से। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि उनकी राजनीति इसी विषय पर आधारित है कि कहाँ पे हिंदू मुस्लिम के उस प्रिज्म से कोई न कोई कंट्रोवर्सी निकल आए और वो राजनीतिक रोटियां सेके। ये बदकिस्मती है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। उसमें जाति, उसमें धर्म, मुझे लगता है कि उसका कोई स्थान होता है। उमरुद्दुल्ला ने एक करना चाहूंगा, जो बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा देश का जनमानस कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए हर स्टेट को एक नज़र से देखते हैं, हर राज्य को एक नज़र से देखते हैं। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने अपना सारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नफरत पैदा करके लड़ा था, आज मुझे गर्व हो रहा है इस बात से। और मैं स्वागत भी करता हूं मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को, जिसमें ये खुद स्वीकार करते हैं कि फंडिंग में या डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंटल विकास के दृष्टिकोण से नरेंद्र मोदी जी का कोई जवाब नहीं है। उनके स्ट्रेचर का जिस प्रकार से प्रशंसा आज मुख्यमंत्री जी करते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट का वेलकम करता हूं। लेकिन लगातार इसी प्रकार से वो रहे, वरना क्या होता है कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। जब घर में एक बच्चा रोता है, अपने पेरेंट्स के सामने शोर करता है, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, या मुझे पैसे ही दीजिए। जब ज्यादा पैसे दे देते हैं बच्चे को, तो वो कहता है मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं, मेरा डैडी बहुत अच्छा है। तो उस छोटे बच्चे की तरह बिहेव न करें, मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करें कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा ही अच्छे हैं। आज उनको अच्छा लगता है और कल जब चुनाव होगा फिर उसी प्रकार की वो बातें बातें करेंगे। तो मुझे लगता है ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात है। जहां तक किसी पीडीपी के विधायक ने गुड बॉय या नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी विधायक ने गुड गर्ल की बात कही है, ये उनके इन दोनों परिवारों की लड़ाई है। ये इन दोनों पार्टीज तो मैं नहीं कहता हूँ, ये फैमिलीज है। इन फैमिलीज की एक ईगो की लड़ाई है। ये इन्हीं तक अगर सीमित रहे तो अच्छा है। सर, भाजपा की काफी कंट्रोवर्सी, टीएमसी ने प्रोटेस्ट। महात्मा गांधी जी के भी मुख से हमेशा रघुपति राघव राजा राम की बात निकलती। महात्मा गांधी जी की भी संकल्पना राम राज्य की थी। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि महात्मा गांधी जी ने जो पूरा जीवन जिया, वो भगवान राम की उन मर्यादाओं को, भगवान राम के प्रति कर्मा निष्ठा श्रद्धा आस्था रखकर जिया। अगर आज जी राम जी आया, तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी की आत्मा को भी आज शांति मिली होगी। वो भी खुश हुए होंगे कि राम राज्य भी आ रहा है, और रघुपति राघव राजा राम का जो उनका जो प्रसिद्ध उस वक्त का भजन था, वो भी कहीं न कहीं आज प्रचलित होगा। आप देखिए, जिस पार्टी का आधार ही खत्म हो चुका है और उनका कोई राज्यसभा सांसद अपनी पार्टी की उस साख्त की तलाश में कहीं पे भी किसी पर भी टिप्पणी करे, तो मुझे शोभा नहीं देता कि मैं उस पर कोई कटाक्ष करूं या कोई जवाब दूं। ये उस पार्टी का एक मुझे लगता है कि खोया हुआ जिसे वर्चस्व कहते हैं, उसको वापस पुनर्स्थापित करने के लिए एक प्रयास है। ये करते रहे। जहां तक बात आती है कानून व्यवस्था की, जहां तक बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, वो अपने हिसाब से काम करेगा। वो किसी आम आदमी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस के अनुसार कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। हमारा देश जो है संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कानून ने अपना संज्ञान लिया है। कानून अगर यदि उनको ज्यादा ही बहुत ज्यादा पीड़ा है, तो कोर्ट में जाएं। कोर्ट पे अगर उनको विश्वास है, हमने तो कुछ नहीं कहा है, कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट को अच्छा लगे तो वो उनको रिहा कर सकते हैं। उसमें संसद में या किसी विधानसभा में बहस करना मुझे लगता है जायज नहीं।
अगर आपका ई रिक्शा आपको परेशान कर रहा है और बार बार खराब हो रहा है तो अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब साई ओम पावर सिस्टम लेकर आए हैं डबल धमाका ऑफर। पहले ऑफर में आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफर, यानी आप अपना पुराना ई रिक्शा देकर ले जाएं नया एक्साइड नियो ई रिक्शा मात्र 1,20,000 रुपए में, यानी पुराने ई रिक्शा से भी निजात और नया ई रिक्शा भी। अगर आपके पास पुराना ई रिक्शा नहीं है और आप नया ई रिक्शा लेने पर विचार कर रहे हैं, दूसरी ऑफर है आपके लिए, जिसमें आपको मिलेगा एक्साइड नियो ई रिक्शा अब 2,60,000 रुपए के बजाय मात्र 1,40,000 रुपए में, यानी 1,20,000 रुपए की बड़ी छूट और एक्साइड के विश्वास के साथ पाएं सबसे सस्ता एक्साइड नियो ई रिक्शा, वो भी नए फीचर्स व अधिक पावर के साथ। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर है 0191-255-4360 और 0191-3597-929। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।